हेलो बच्चों, आज सभी का स्वागत है। आज टेस्ट स्टडी जीके में आज हम फिर से वही चैप्टर लेके आए हैं जिसके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। यह पाठ का नाम है आपका मुगल शासक, मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम बताने वाले हैं। मुगल क्या थे, मुगल कैसे आए, मुगल कौन था, पहला शासक कौन था, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो पहले बात कहते हैं मुगल के साम्राज्य के बारे में। उससे पहले इस बात टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। प्रोत्साहित मुझे करें, और जो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें जिससे मेरा प्रोत्साहित बढ़े और मैं और ज़्यादा वीडियो डालना स्टार्ट करूँ। चलिए, अभी मुगल शासक की बात आती है तो हमारे बारे में सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक आते हैं अकबर और एक आते हैं बीरबल। मुगल शासक में सबसे अच्छा नाम जो आता है वो अकबर और किसका आता है, बीरबल का आता है। अकबर और बीरबल की जैसी कहानी और किस्से बहुत ही फेमस हैं। उसी से स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य। हालांकि मुगल साम्राज्य का स्टार्टिंग में आपको अकबर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अकबर के जो पिता थे, अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, और हुमायूं के जो पिता थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब पहली पीढ़ी नहीं, पहली पीढ़ी के बारे में बात करने वाले हैं। अकबर तीसरी पीढ़ी में आते हैं, तो पहली पीढ़ी की बात करेंगे। तो पहली पीढ़ी में आते हैं आपके बाबर, संस्थापक थे बाबर। बाबर ने क्या किया, साम्राज्य खड़ा किया मुगल शासकों का। सबसे पहले मुगल शासक में लूट मचाने के लिए आए थे बाबर लोग। ये मुगल साम्राज्य ने सबसे ज्यादा भारत को खपत की है। धन की जो सबसे बड़ी खपत, सबसे बड़ी लूट जो हुई है वो इसमें ही हुई है। मुगलों ने बहुत ही जो बहुत शासन किया और बहुत सारा सा सोना हमारे भारत से ले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर का जो इतिहास रहा है वो 1526 से लेके 1530 तक का जो इनका इतिहास रहा है। चलिए, इनका जन्म हुआ था 1483 में, 1483 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु हुई थी 1530 में, 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। यह देखो, अभी इनकी जो माता थी वो आपकी चंगेज खान के वंशज थी। माता चंगेज खान के वंशज थी। ये किसके वंशज हैं, चंगेज खान के वंशज हैं। ठीक है, अब चंगेज खान के वंशज जी है, इनके पिता का नाम क्या था। अधिकतर पर्सेंट हमें पता होता है कि बाबर का पिता का नाम नहीं पता है, लेकिन हुमायूं के पिता का नाम बाबर और अकबर के पिता का नाम हुमायूं, और जो अपने अकबर हैं उनके बेटे का नाम भी हमको पता है, लेकिन हमें पता नहीं है किसका जो आप है बाबर के पिता। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, जो कि एक मुसलमान का ही शब्द है। ये मुस्लिम थे, तो मुस्लिम जैसी नाम है उमर शेख मिर्जा, इनके क्या थे, पिता थे। इन्हें जब शासन चालू किया, अपना मतलब शासन इतिहास बनाना चालू किया, अपना शासन किया, तो कब से, 1504 से इन्हें अपना शासन स्टार्ट किया। बाबर का जो आक्रमण किया था, बाबर की जो आक्रमण का जो समय था वो उस समय कौन से क्षेत्र में कौन कौन से राजा रहते थे। तो देखिए, दिल्ली में आपको उस समय किसका शासन था, तो इब्राहिम लोदी आया था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, और जो अपने अकबर हैं उनके बेटे का नाम भी हमको पता है, लेकिन हमें पता नहीं है किसका जो आप है बाबर के पिता। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, जो कि एक मुसलमान का ही शब्द है। ये मुस्लिम थे, तो मुस्लिम जैसी नाम है उमर शेख मिर्जा,
इनके क्या थे, पिता थे। इन्हें जब शासन चालू किया, अपना मतलब शासन इतिहास बनाना चालू किया, अपना शासन किया, तो कब से, 1504 से इनने अपना शासन स्टार्ट किया। बाबर का जो आक्रमण किया था, बाबर की जो आक्रमण का जो समय था, वो उस समय कौन से क्षेत्र में कौन कौन से राजा रहते थे। तो देखिए दिल्ली में आपको उस समय किसका शासन था, तो इब्राहिम लोदी आ जाता है। किसका नाम आ जाता है, इब्राहिम लोदी, जिसका इब्राहिम लोदी का किस में था, दिल्ली में था। ठीक है, मेवाड़ में कौन आ जाएगा, राणा सांगा, मेवाड़ में राणा सांगा आ जाएगा। और आपका कौन था, बंगाल, बंगाल देखिए भारत से अलग था, लेकिन उस समय अलग नहीं था जिस समय मुगल थे। मुगल जिस समय थे उस समय ये अलग नहीं था, कौन, बांग्लादेश अलग नहीं था, ये सब इकट्ठे ही थे। हमें स्वतंत्रता जब नहीं मिली थी, क्योंकि हमें स्वतंत्रता ही बाद में मिली है। ठीक है, तो जो बंगाल के थे नुसरत शाह के थे, बंगाल के थे। अब विजयनगर के यहाँ पर देखिए, विजयनगर जो आपका रहता है, यहाँ पर उस समय जिस समय आपके बाबर थे, उस समय विजयनगर एक ऐसा वो था जहाँ पर आपका हिंदुओं का राज्य था। और यहाँ आपके राजा का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। आप या तो आप चली जाइए कहाँ पर, विजयनगर। विजयनगर में आपको एक ही जो आपको मुगल साम्राज्य था, सबसे अच्छा शासन उस समय था, मुगल साम्राज्य जब आया था, बाबर आए थे, जब उनको उन्होंने देखा सबसे अच्छा साम्राज्य कहाँ गए, तो उनमें सीधे गए विजयनगर। विजयनगर में कौन सा मिला उन्हें, कृष्णदेव राय, इनका सबसे अच्छा शासन था। तो बाबर ने सीधे सीधे बोल दिया कि सबसे अच्छे शक्तिशाली कौन सा शासन व्यवस्था है, तो वो इनकी है, कृष्णदेव राय की ये सबसे अच्छी शासन व्यवस्था। चलिए, अब इनने जो बाबर थे, इनने टोटली 5 युद्ध लड़े थे। ठीक है, 5 युद्ध लड़े थे। तो पहला युद्ध इनने लड़ा था 1529 में। 1519 में इन्हें अपना पहला क्या लड़ा था, अपना आक्रमण किया था, जो कि आक्रमण किया था आपके कहाँ पर किया था, बाजोर, कहाँ पर, बाजोर भेरा का किला, बाजोर भेरा का किला, बाजोर भेरा का किला, यहाँ पर इस किले पे क्या किया था, बाबर ने प्रथम आक्रमण किया था। अब प्रथम आक्रमण करके भैया शुरुआत हमने की है, खत्म भी हम करेंगे। अब अगला है, इनने इसी साल में फिर दूसरा आक्रमण भी किया, इसी साल में दूसरा आक्रमण भी किया 1519 में। 1519 में सितंबर के महीने में इनने दूसरा क्या किया, आक्रमण क्या किया। पहला तो आक्रमण एक किले पे कर दिया, अब दूसरा इनने पेशावर, खेवर, ठीक है, खेवर दर्रा पेशावर, खेवर दर्रा पेशावर, यहाँ पर इनने क्या दूसरा अपना युद्ध छेड़ दिया। पहला उसी साल में दूसरा युद्ध था ये इनका, उसी साल में दूसरा युद्ध था, जो कि इनने सितंबर में लड़ा था 1519 में। और 1520 जिस 1500 की लड़ाई, 1520 में इनने लड़ा था सियालकोट में, 1520 में इनने सियालकोट में लड़ दिया। 1500 आपका 24 आ गया, 1524 में इनने लाहौर दीपालपुर में लड़ दिया था। ठीक है, फिर अगला आ जाता है 524 में फिर से एक और आ जाता है, तो इनने जी दौलत खान के विरुद्ध लड़ दिया। ठीक है, तो इसमें हमने जो 5 युद्ध लड़े थे, उनमें से अधिकतर परसेंट 519 में 2 और 524 में 2, इस समय हमने 2-2 क्या पड़े लड़े थे युद्ध, आक्रमण किया था। ठीक है, तो जिस पे आपके उस समय जो शासक थे वो आपके यहाँ पर आ गए, इनका पूरा जो जन्म कुंडली यहाँ पर आ गया, इतिहास यहाँ पर है। तो ये पूरा निकल जाएगा किसका जन्म कुंडली, तो ये बाबर की जन्म कुंडली है, इसको ढंग से देख लेना था। तो आपको इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगले पार्ट में इसी का अगला पार्ट बनाएंगे।
और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा भी थोड़ा प्रोत्साहित बढ़े और आपके थोड़ा व्यूज आते रहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हमें